हेलो मेरे शेर शेरनियो, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त अपनी पढ़ाई करोगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, मैं आपका सर किशन आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ आवर टीम पे। ठीक है, तो चलिए हम आज क्या करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बेसिक्स एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारा जो क्लास होगा बेसिक्स होगा, जस्ट बेसिक्स। ठीक है, और ये क्या होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एटलीस्ट आपको मैं बता दूं तो 12 मार्क्स के आपके इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, 12 नंबर के, और ये फ्री का नंबर होता है। आप चाहेंगे तो यू कैन इजिली अचीव दिस मार्क्स। टोटल मार्क्स आप इजिली अचीव कर सकते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि ये देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना पहले से बहुत इजी कर दिया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो हम देखेंगे आज की ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री मींस क्या होता है। अगर थोड़ा सा अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो थ्री एंगल को हम इसमें मेजर करते हैं। थ्री एंगल क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते, थोड़ा सा मैं चीजों आपको बताऊंगा। सपोज कीजिए ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। ठीक है, और एक कोई एंगल अगर 90 डिग्री का बन रहा हो तो हम बोलेंगे कि इट्स कॉल्ड ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है राइट एंगल ट्राई एंगल। ठीक है, अब इससे देखिए राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है। आप बोलेंगे सर कि राइट एंगल वो होता है एंगल जिसकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पी पी जो हमारा बी जो हमारा पॉइंट है, इसमें हमारा क्या हो रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो ट्रायंगल है क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब समझिए इस ट्रायंगल से तो आप लोग इंट्रोड्यूस होंगे कि ये ट्रायंगल क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि जो इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो हमारी जो वैल्यू होती है यहाँ से देखिए ये बीसी, बीसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर तो हम पी से डिनोट किए हैं, और यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि पी फॉर क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो नीचे वाला हमारा जो लाइन होता है ना हम इसको बोलते हैं बेस, और बी फॉर यहाँ पे देख सकते हैं बी फॉर क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और ये जो हमारा होता है जो ए सी क्या जो होता है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस एच यहाँ से देखिए एच पर क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एंगल से ये ट्रायंगल से रिलेटेड आपको चीजें पता होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना रहता है मेनली, तो देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में मेनली मात्र 6 चीजें पढ़नी रहती है। वैसे हमें 6 ये देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शंस होता है ना ये 6 फंक्शंस को ही हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। होल चैप्टर में मात्र में ये 6 फंक्शंस ही पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखिएगा क्या क्या चीजें हमें फंक्शन पढ़ना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शंस होते हैं ना ये एक दूसरे के ना अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं सपोज कीजिए आपसे कोई भी पूछे कि बताइए कि साइन थीटा को अपोजिट क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा। देखिए ठीक इसके नीचे दिखा गया रिवर्स में है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है या अपोजिट क्या होता है, आप बोलेंगे सर कि क्या होता है कॉस थीटा का सेक थीटा होता है। अगर उसी तरह मैं पूछूं कि बताइए टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं आपको रिटन फॉर्म में रटवाते हैं कि देखो बाबू पढ़ो साइन थीटा का क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 में कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि साइन थीटा का अपोजिट क्या हो रहा है आपका कॉसेक थीटा हो रहा है। तो इसको रटना नहीं है, ऐसे रटना नहीं है कि साइन थीटा को 1 में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं या 1 में कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। हम अगर ये डायग्राम अगर आप बढ़िया से देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ना हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये हॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर डायग्राम अगर बढ़िया से अगर आप समझ जा रहे हैं ना, आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कंसेप्ट होगा ना वो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है तो साइन थीटा। उसी तरह सिमिलर है देखिए कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका फॉर्मूला होता है अपने आप में, अगर मैं आपसे सीधे देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये भी चीजें थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, एस फॉर हम आपको बता दिए साइन थीटा, सी फॉर क्या होता है कॉस थीटा, टी फॉर टेन थीटा, ये सी फॉर कॉट थीटा, ये एस फॉर क्या होता है सेक थीटा, ये सी फॉर कॉस थीटा कोसेक थीटा।
देखिए ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये सीक्वेंस फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि सर बता दिए हैं साइन थीटा को आप इधर कर दीजिए, टेन थीटा को इधर कर दीजिए, नहीं 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 नहीं, ये सीक्वेंस एकदम बिल्कुल फिक्स होता है। और इसको हम ना थोड़ा सा याद करने का तरीका बता देते हैं, देखिए कैसे हम याद करते हैं, ठीक है। ये देखिए, पी से होता है पंडित, बी से होता है बद्री, पी से क्या होता है प्रसाद, आप बोलते हैं ना पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। एस से क्या होता है हर, इससे क्या होता है इससे हर, बी से क्या होता है बोल। अब कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर क्या होता है एस सी टी, नीचे से देखिए सी एस सी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल लिख लेंगे। उसके बाद क्या होता है एस होता है, सी होता है, टी होता है, देन उसके बाद क्या होता है सी होता है, एस होता है, सी होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, और मैं यहाँ से अब आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, पी बटे में एच। ध्यान दीजिए, यहाँ से बोलेंगे पी बटे में एच। अब देखिए पी फोर क्या होता है परपेंडिकुलर, एच से क्या होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी फोर क्या होता है परपेंडिकुलर, पूरा मैं एक्सप्लेन यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, तो चीजें आई होप कि आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि पी बटे एच का मीन्स क्या होता है। चलिए एक बता देता हूँ, पी फोर हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और एच से क्या आ जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर कि क्या होगा परपेंडिकुलर अपन में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। अगर उसी तरह चलिए हम cos थीटा बराबर निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कि क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर बी से क्या हो जाएगा बी बटे में एच, बी बटे में एच। अब देखिए बी से क्या होता है बेस, एच से क्या होगा आपका वही आपको हाइपोटेनियस, बेस अपन में हाइपोटेनियस, ठीक है। उसी तरह मैं आपको टेन थीटा पूछ रहा हूं, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी पी बटे में बी, और फिर पी से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बी से क्या हो जाएगा बेस। अब थोड़ा सा यहां से देखिए चीजें थोड़ा रिलेट कीजिएगा। देखिए उसी तरह मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या होता है टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू पूछूं, इसके अपोजिट कर देंगे, नीचे से देखिए क्या हो जाएगा बी बटे में क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं कॉट थीटा इक्वल टू अगर निकालूं, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा बी बटे में पी। अब देखिए यहाँ से टेन थीटा, अब जब हम ऊपर वाली वैल्यू लेकर चल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे इसको बटे में कर रहे थे ऊपर से। अब हम यहाँ से रिवर्स में करेंगे, जब हम कॉट थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या करेंगे बी बटे में पी, यहाँ से लिखेंगे बी बटे में पी। अब देखिए बी बटे में पी का मतलब क्या होगा बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे, ठीक है। उसी तरह अगर मैं सेक थीटा बराबर लिखूं, सेक थीटा बराबर बोलूं, तो सेक थीटा बराबर बोलेंगे क्या होगा एच बटे में बी। यहां से देखिए एच बटे में बी, एच पर क्या होगा हाइपोटेनियस, बी से क्या होगा बेस होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं पूछूं कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर एच बटे में पी, एच बटे में पी, और एच से क्या होता है एच पर हो जाएगा हाइपोटेनियस, पी पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको अभी बताया ना कि ये जो ऊपर वाला तीनों फंक्शंस होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये नीचे वाले तीनों फंक्शंस के क्या होता है रिवर्स होता है या अपोजिट होता है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे रिवर्स होता है। देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा के नीचे क्या था कोसेक थीटा था ना। अब देखिए साइन थीटा बराबर हम क्या निकाले थे पी बटे में एच, और यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा क्या हो गया एच बटे में पी। देखिए यहाँ पे क्या है पी बटे में एच, इसके ठीक रिवर्स हो गया कि नहीं, यहाँ पे पी बटे में एच, यहाँ पे क्या हो गया एच बटे में पी, ऊपर के नीचे नीचे का ऊपर हो गया। तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है क्या होता है कोसेक थीटा के अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है। उसी तरह देखिए कॉस थीटा बराबर हमारा कितना आया है बी बटे में एच, मैंने बेस बटे में हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा का अपोजिट यहाँ से देख के बता सकते हैं क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या आ रहा है एच बटे में बी। अब देखिए फिर ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर यहाँ पे आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक उसी तरह देखिए टेन थीटा, अब यहाँ से टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या आता है पी बटे में बी मीन्स क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे में बेस। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा, देखिए यहाँ पे रिवर्स हो गया ना, बी ऊपर चला गया नीचे आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला तीनों फंक्शन होता है
ये नीचे वाले तीनों फंक्शंस के क्या होते हैं, रिवर्स में होते हैं, उल्टे होते हैं, या ये तीनों फंक्शन क्या होते हैं, ऊपर वाले के तीनों के रिवर्स में होते हैं। आई होप आपको इस इतना जो भी मैं टॉपिक एक्सप्लेन किया हूं इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप जरूर एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। फर्दर मैं आपके मतलब कमेंट रीड करने के बाद आपको क्या करूंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नई वीडियो ला दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं ये अगर आपको मैं इतना चीजें अगर समझाया हूँ, इतना थ्योरी समझाया हूँ, तो इसका पर्पज क्या है, आखिर में मैं क्या चीजें ये एक्सप्लेन किया हूँ, थोड़ा सा बताते हैं कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि पहले सबसे पहले बेसिक देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कुछ ट्रायंगल आपको बना कर दे देगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पूरी होल ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ही ट्रायंगल यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अलावा दूसरा ट्रायंगल यूज नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, सेकंड थिंग ये है कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, हम ये तीनों साइड्स की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम क्या करेंगे कि तीनों ट्रायंगल की साइड हम क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। या मान लीजिए कि सबसे पहला एक क्वेश्चन ऐसे आपको दे जाना है, ठीक है, गिवन दैट, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया गया ऐसे बोल देगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका 12 दे दिया, ये आपका मान लीजिए 5 और ये मान लीजिए 13, ठीक है। ऐसे बोलेगा गिवन दैट, ठीक है, बीसी, ऐसे देखिए बीसी इक्वल टू मान लीजिए 12 ऐसे शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा ए बी इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद बोलेगा एसी इक्वल टू मान लीजिए कि 13, ठीक है। देन इतना आपको दिया रहेगा, बोलेगा गिवन दैट बीसी इक्वल टू इतना, एबी इक्वल टू इतना और एसी इक्वल टू इतना, बस इतना ही देगा, ठीक है। हो सकता है आपको ये क्या करेगा, ट्रायंगल बना के नहीं देगा, ठीक है, जैसे आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, ठीक है। ये अगर ट्रायंगल नहीं दिया तो कैसे बनाना है सपोज कीजिए, ठीक है। कुछ मान लीजिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे दिया रहेगा कि गिवन दैट बीसी इक्वल टू इतना, एबी इक्वल टू इतना और एसी इक्वल टू इतना, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कुछ ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं, उससे तो क्वेश्चन में बोलता है, लेकिन थोड़ा सा देखिए ध्यान में। अब बोल रहा है यहाँ पे देखिए बीसी इक्वल टू कितना है, देखिए ये हमारा बीसी है ना, ऐसे करेंगे तो बीसी इक्वल टू कितना दिया है 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब देखिए ए बी क्या है, ये है बेस हमारा दिया है, तो बेस इक्वल टू कितना दिया है हमारा, ये देखिए ए बी 5, ये 5 लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए एसी इक्वल टू कितना दिया है 13, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13। तो देखिए अगर ऐसा कुछ अगर वैल्यू हमें दिया रहता है तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लिए, हमें मिल गया, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा यहाँ से, देखिए 6 फंक्शंस है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस सबका मान हम निकालते हैं। कोई भी 6 दिया है ना, 6 में से कोई एक वैल्यू आपसे पूछ सकता है, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं कि 6 फंक्शंस का, ठीक है, सारे फंक्शंस का हम आपको वैल्यू निकाल के दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए पूछ दिया ऐसे, देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कुछ ऐसे पूछ रहा है कि बताइए कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपके वैल्यू क्या होंगे। तो सारे हमारे कौन कौन से वैल्यू है जी, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है। हम यहाँ पे सब लिख लेंगे ऐसे, देखिए ऐसे कुछ दे देगा और बोलेगा कि देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू। कुछ ऐसे मान लीजिए दे देगा कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जो भी वैल्यू आप फाइंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा। अब हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर, अब देखिए साइन थीटा बराबर अगर हम फाइंड करेंगे तो देखिए साइन थीटा बराबर आपको हम फॉर्मूला क्या बताएं कि परपेंडिकुलर अपन में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे में एच। अब देखिए पी फॉर क्या होता है, परपेंडिकुलर, आपको हम ऑलरेडी बताया कि परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, पी फॉर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये बी फॉर क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और एच फॉर ये हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर साइन थीटा का वैल्यू पूछेगा तो साइन थीटा पर क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 12 है, लिख देंगे 12, और
यहाँ से देखेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12 अपन में 13 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सिमिलर हम देखेंगे कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा बराबर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होता है कॉस थीटा बराबर बेस अपन में क्या होगा हाइपोटेनस, यहाँ से लिखिए बी बट्टे में एच। अब देखिए बेस यहाँ से कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है जी 13, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हमें क्या हो जाएगा पी बट्टे में बी, पी बट्टे में बी। अब देखिए पी, पी मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर, कितनी है वैल्यू 12, और बी, बी फॉर क्या होता है बेस, बेस का वैल्यू कितना है 5, ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर, ठीक है। ये तीन हम वैल्यू निकाल लिए। अब हमें तीन वैल्यू और निकालना है, क्या क्या निकालना है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम नीचे से देखेंगे तो हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, तो बी बटे में क्या हो जाएगा पी, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटे में पी। अब देखिए बी से क्या होता है बेस, बेस हमारे कितना है 5, और पी से क्या होता है 12, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 है, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपन में 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सेक थीटा बराबर हमारे कितना हो जाए, देखिए बोलेंगे सर कि एच अपन बी, एच अपन में बी। अब देखिए एच, एच पर क्या होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, और बी फॉर क्या होता है बेस, तो बेस की हमारी वैल्यू कितनी है 5, लिख देंगे 13 अपन में 5 सेक थीटा इक्वल टू, ठीक है। देन उसके बाद क्या है हमारा एक लास्ट फंक्शंस बचा है ना कोसेक थीटा, लिखेंगे यहाँ पे कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कि कोसेक थीटा बराबर होता है एच अपन में पी, यहाँ पे देखिए एच अपन में पी। अब देखिए एच फॉर क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, और पी फॉर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बटे में 12, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कैसे मतलब क्वेश्चन दिया है और कैसे हमें ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने हैं कुछ, ये देखिए ये जो आपका ये फॉर्मूला है ना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इजीली सारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर लेंगे। और ये फॉर्मूला याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कैसे आप याद करेंगे ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये फिक्स फॉर्मेट होता है, ये ऊपर वाला जो ए सी टी दिया है ना ये फिक्स फॉर्मेट होता है। एस स्टैंड्स फॉर क्या होगा साइन थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, टी फॉर टेन थीटा, ये सी फॉर कॉट थीटा, एस फॉर सेक थीटा, सी फॉर कोसेक थीटा, ठीक है। मेन हमें ये पीबी वाला देखिए हम कैसे याद करेंगे, देखिए पी पीबी, पी का मतलब होता है कि पंडित बद्री प्रसाद, आप लोग सुने भी होंगे आई थिंक कभी अगर आप लोग यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल कर रहे होंगे तो ऐसे आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आता है, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जब ये आप याद कर लेंगे या वैल्यू अगर ये पूरी फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही दिया रहता है कि गिवन दैट ऐसे कुछ दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का ये क्या करेंगे हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसकी सारी जो साइड्स हैं हम इसकी सारी साइड्स की वैल्यू क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। जैसे ही हमारा फाइंड हो गया तो सारा क्वेश्चन समझिए कि इजीली सॉल्व हो गया, कुछ भी रहा ही नहीं मेहनत करने का, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। साइन थीटा बराबर यहाँ से देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, लिख देंगे पी एच एम एच, ठीक है, जो भी होगा इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन और देखते हैं। देन आप अपने एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे मतलब निकाला जाता है, देखिए, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे देगा गिवन गिवन दैट इफ cot theta is equal to 5 अपन में 12, मान लीजिए कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, कुछ ऐसे। देन उसके बाद पूछ देगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि tan थीटा की बताइए, ठीक है, एंड cos थीटा sin थीटा से, ठीक है, मैं दो वैल्यू बोल रहा हूँ। अब देखिए पहले में क्या दिया था कि डायरेक्टली दिया गया था, ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट में देगा कि गिवन दैट इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5 अपन में 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें दो ही फंक्शंस की वैल्यू पूछा है कि बताइए कि tan थीटा क्या होगा और sin थीटा क्या होगा। तो हम क्या बताएं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करना है
कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए कुछ ऐसे आप सबसे पहले बनाएंगे, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें कुछ भी मेंशन कर दीजिए, मान लीजिए ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मान लीजिए मेंशन कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से क्या लिखेगा, पी बटे में बी, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको हम एच बोलते हैं। हम सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना हो। इसको हम पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, कॉट थीटा बराबर में दिया है ना 5/12, यहाँ पे लिख लीजिए कॉट थीटा बराबर 5/12 दिया है। और यहां से हम देखेंगे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन में पी। देखिए यहां से देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। अब ध्यान दीजिएगा, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। अब देखिए जब हम इसको बी से कंपेयर करेंगे तो देखिए जो ऊपर वाली यहाँ पे वैल्यू 5 दिया रहा है ना, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। और नीचे से कंपेयर करेंगे तो नीचे क्या दिया गया है, 12। तो बी की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमें दो वैल्यू हमें पता चल गया ना कि बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5, और पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12, ठीक है। तो जब हमें बी और पी की वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस आराम से निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। और बोलेंगे सर कि हाइपोटेन्यूस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम। आई होप कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर नहीं भी पढ़ के आए थोड़ा सा मैं क्विकली एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस का जो स्क्वायर होगा अब प्लस में पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए इसको भी हम बी ही ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बेस का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हमें बेस की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है जी, 5। ये कहां से निकाले हैं, इसको कंपेयर करके निकाले हैं। तो बेस इक्वल टू हमें 5 दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया है, 12 दिया है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। मान लीजिए हाइपोटेनस नहीं दिया तो हम हाइपोटेनस के एच ही लेकर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो एच का स्क्वायर होगा क्या होगा, बेस, बेस क्या है 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 12। तो हम क्या करेंगे, 12 के स्क्वायर कर देंगे। एच का जो स्क्वायर होगा 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। जब हम इसको ऐड करेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169, एच इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो हम से अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट हाइपोटेनस। एच इक्वल टू हमारा कितना मिल गया 13। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एच इक्वल टू 13, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, ओके, कि एच की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट किए हैं। तो अब चलिए हम निकालते हैं। जब हमें ये तीनों वैल्यू हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर हमें कितना है, बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस फंक्शंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। हम इसको अब इजीली निकाल सकते हैं। क्या होगा, थोड़ा सा चीजें समझिए। देखिए यहाँ पे अगर हमें निकालना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है, वी नो दैट tan थीटा बराबर क्या होता है जी। हम आपसे पूछे कि बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि सर tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे में b। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p अपॉन में b, ठीक है। अब देखिए p फॉर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है 12 है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 12। और b फॉर क्या होता है, बेस, बेस की हमारी वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से लिख देंगे 5। तो हम लोग क्या देखेंगे कि tan थीटा बराबर हमारा कितना है 12 अपन में 5 हो गया। उसी तरह मान लीजिए कि हमें sin थीटा बराबर में फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है। यहाँ से देख के आप बता सकते हैं sin थीटा बराबर क्या होगा, p अपन में h, p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर p अपन में h। और देखिए यहाँ से p बराबर कितना दिया है 12 और हाइपोटेनियस कितना दिया है 13। तो हम यहाँ से क्या किए, इजीली हम निकाल सकते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होगा। आई होप आपको इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको दो क्वेश्चंस बताए हैं कि अगर इस जैसे कि अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, और सिंपल फॉर्मेट में दिया है तो कैसे मतलब वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फर्दर मैं जब भी कल क्लास अगर मैं लाइव लूंगा, ठीक है, आपके जो भी कमेंट से रिलेटेड डाउट होगा मैं उसको प्रॉपर क्या करूंगा, उस वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपका डाउट्स होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।